एक तरफ मोदी के हनुमान है चिराग पासवान और दूसरी तरफ लालू के राम है शिवचंद्र राम। अब तो 10 साल से एमपी है आप। अब आपको संविधान याद आता है? कौन कहा था इस देश में जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए? कौन कहा था? चिराग पासवान बोले हम नहीं बोले थे। अरे हमने तो उनको कागज निकाल के बता दिया। कब बोले थे चिराग पासवान? 16 में। हाँ, प्रूफ है मेरे पास। देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया का है ये, सोर्स है ये, और ये 12 अप्रैल की खबर है 2016 की। इन माय ओपिनियन, पीपल कमिंग फ्रॉम डिसेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड शुड हैव लीव रिजर्वेशन। हेडलाइन क्या है इसका, ये भी बता दीजिए। ये हेडलाइन देखिए ना, वेल ऑफ दलित शुड गिव अप कोटा। और ये चिराग पासवान जी, ये चिराग पासवान जी का व्यक्तित्व था जो उन्होंने कहा था कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, लेकिन चिराग जी को आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। चिराग पासवान जो है ना परिवार की पार्टी है। चिराग पासवान रुपया का पार्टी है जी। जो रुपया देगा उसको कहने का मतलब है कि चिराग जी टिकट देने का काम करेंगे। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद है और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट शिवचंद्र राम जो आरजेडी के सिंबल से खड़े हुए हैं वो कैंपेन कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ है सर क्या उद्देश्य से आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? अरे हम उद्देश्य हाजीपुर के लोगों का सेवा करना। हाजीपुर के लोग जो विकास से जो महरूम हो चुके हैं जी, यहाँ विकास करना। और सबसे बड़ा शिवचंद्र राम का माने ये हमारा जो है कि पार्लियामेंट जाए तो कम से कम संविधान बचाने के लिए वहाँ पर, यहाँ तो सड़क पर करते हैं, सदन में भी आंदोलन करें और संविधान को देश का बचाएं। इसके लिए शिवचंद्र राम ज्यादा प्रयास करते हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि कांग्रेस की सत्ता आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे तो मोदी जी के जो है कि जो सत्ता आएगी या कांग्रेस की सत्ता आएगी मैं नहीं जानता। हमारा आरक्षण को मोदी जी ने खत्म करने का काम किया है। कट ऑफ मार्क्स मेरा खत्म कर दिया। प्रोन्नति में आरक्षण का जो है कि इस तरह से उसको जो है कि कर दिया। हमारा जो आरक्षण का जो सूची संविधान की 9वीं सूची में उन्होंने नहीं डाला। बैकलॉग हमको खत्म कर देने का काम किया। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग जो है कि ये निश्चित रूप से संविधान बचाने की बात करेंगे। संविधान ही हमारा ग्रंथ है, संविधान ही हमारा सब कुछ है। संविधान के बिना हम लोग हवा, जल, अन्न और जल के बिना जी सकते हैं, लेकिन संविधान के बिना हम जी नहीं सकते। शिवचंद्र राम को लोग क्यों जिताए? शिवचंद्र राम कहने का मतलब गांव का बेटा है, घर का बेटा है, बगल का बेटा है। शिवचंद्र राम जो है कि हाजीपुर का बेटा है। शिवचंद्र राम छठी में तिलक में अति में सत्यनारायण भगवान के पूजा में, विवाह में, अम्बेडकर जयंती में, रविदास जयंती में, समाज सेवा में जाने वाला लोग है, पहुंचने वाला लोग है। ईद में, बकरीद में जाने वाला लोग है। सबके दुख सुख में जाने वाला लोग है। पीएमसीएच, एनएमसीएच में उसके मरीज को मदद करने वाला लोग है। उसके लिए जाना जाता है शिवचंद्र राम। आप लोग संविधान के बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो चिराग पासवान ने साफ कहा है कि मेरे रहते हुए संविधान को कोई खतरा नहीं होगा, वो भी मोदी के सामने। कब? कुछ दिन पहले करने से काम चलेगा? हाँ। अभी आए हैं नाटक करने तो इससे काम चलेगा? आप इतना दिन से कहाँ थे? आप कहाँ थे आप? आज आप चुनाव में आए हैं तो आपको संविधान को याद आता है? याद आपको नहीं आया था पहले? अब 10 साल से एमपी है। क्या पार्लियामेंट में कभी आपने सवाल किया? क्या प्रतिनिधि मंडल में लेकर के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आप गए कि संविधान हमारा खतरा है? आप कभी आरक्षण आपका खतरा में कभी आपने जाने का काम किया? अब तो 10 साल से एमपी है आप। आपने अभी तक नहीं किया। अब आपको संविधान याद आता है? कौन कहा था इस देश में कि सब जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए? कौन व्यक्ति कहा था? पूछिए उनसे, कौन कहा था? चिराग पासवान बोले हम नहीं बोले थे। अरे हमने तो उनको कागज निकाल के बता दिया। कागज निकाल करके हम नहीं बताया, उन्हीं के लोगों ने तुरंत व्हाट्सएप पर डाल के बता दिया कै तारीख, किस तिथि को, क्या और कहां पर बोले आप। बोले मनहानि का केस कर देंगे हम। अरे उससे क्या कौन डरने वाला है? डरने वाला है, प्रूफ है मेरे पास। समझे कि नहीं? कब बोले थे चिराग पासवान? 16 में। 16 में कहने का मतलब उन्होंने बोलने का काम किया था चिराग पासवान। खगड़िया में SC ST जो चार्जशीटेड है राजेश वर्मा, उनको टिकट दिए हैं। कैसे देखते हैं सर चिराग पासवान? अरे तो चिराग पासवान परिवार की पार्टी है। चिराग पासवान जो है ना परिवार की पार्टी है। चिराग पासवान रुपया का पार्टी है जी। जो रुपया देगा उसको कहने का मतलब है कि चिराग जी टिकट देने का काम करेंगे जी। इसलिए मान के चलिए कि ऐसे परिस्थिति में जो है वो किसी को टिकट दे सकते हैं। आप नहीं देखे कि जिसने चिराग जी के पार्टी को बनाया, सींचा, जिसने
माँ को माँ नहीं समझा, जेठ को जेठ नहीं समझा। ऐसे लोगों को जो है चिराग जी ने दरकिनार कर करके और माफिया, भूमाफिया, क्रिमिनल वैसे लोगों को उन्होंने टिकट दे कर करके और पार्लियामेंट में, लोकसभा में लड़ाने का काम किया है। एक तरफ मोदी के हनुमान है चिराग पासवान और दूसरी तरफ है लालू के राम है शिवचंद्र राम, तो लोग किसे चुनेंगे यहाँ? अरे रे रे रे, हाँ, शिवचंद्र राम जो है वो जो नकली हो सकते हैं। हाँ। और शिवचंद्र राम असली है जी। जन्म लेता है तो शिवचंद्र राम जन्म लेते जी। हमारा नाम हम शिव भी है, चंद्र भी हैं। हाँ। और राम भी है। जन्म जब लेते हैं ना, जन्म लेने के बाद धरती पर आए और नाम पर गया शिवचंद्र राम, फकीरचंद राम, मेघन राम, तूफानी राम, भोला राम, सरीखन राम। चिराग पासवान कहते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारा के साथ चल रहा है। नहीं, हाँ। चिराग पासवान जी का परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट है। परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट। लड़ाई दिख रही है सर। हाँ अरे लड़ाई क्या दिखेगा जी, आप देख लीजिए ना। जिस कहने का मतलब हाजीपुर में सभी जाति समुदाय के लोगों का समर्थन मिल रहा है, समर्थन नहीं मिल रहा है। सभी जाति बिरादरी के लोग बड़ा बड़ा सम्मेलन करके शिवचंद्र राम को बुला के गला में माला डाल रहा है, हाथ उठवा करके समर्थन कर रहा है। अब इससे बड़ा शिवचंद्र राम को क्या हो सकता है? बिना सूचना के मैं आया हूँ, यहाँ कोई सूचना नहीं है कि शिवचंद्र राम आ रहा है। और आप देख सकते हैं लोगों का समर्थन जैसे सुनता है शिवचंद्र राम, सब लोग आकर के मिलता है। नीला गमछा लेके घूम रहे हैं सर। संविधान बचाओ। हाँ। ये जो है कि संविधान को बचाएगा, संविधान बचाओ, देश बचाओ। संविधान बचाने की लड़ाई है, एकदम संविधान बचाना है, बचाना है। बचाना है। ये बाबा साहब का गमछा है सर। हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस जय भीम बना करके इसको दिया था। इसलिए इसे जो है हम लोग को जो है कि संविधान बचाना है और संविधान की बात करना है, संविधान की। चलिए, तो चिराग पासवान के बारे में शिवचंद्र राम ने कह दिया कि उनके लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं है, पैसा फर्स्ट और परिवार फर्स्ट है। और अभी उनको संविधान की फिक्र हो रही है। यहाँ लोग नेता चुन चुके हैं, वैसे जो उनके समर्थक हैं वो लगातार घूम रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है? हाजीपुर लोकसभा सीट से है, तो अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट दें कि यहाँ माहौल क्या है और कौन कैंडिडेट जीत रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।